जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सर्दी के समय में आने वाले शारदीय नवरात्रों के विषय में। वर्ष 2021 में किस किस तिथि पे किस प्रकार पूजन अर्चन करना है, यह सब जानकारी के साथ ही साथ पहले दिन घट स्थापना का विशेष शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा पाठ से भी अधिक ऐसे क्या कार्य होते हैं जिनके करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमें शुभ फलों की प्राप्ति कराती हैं। देखिए, दुख दर्द परेशानियां कैसी भी हों, माँ अगर आपका हाथ पकड़ ले या आपको सहारा दे दे तो आपके जीवन में हर प्रकार के दुख परेशानी दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कई बार कहा जाता है कि माता दुर्गा दुर्गति को दूर कर देती हैं। जो लोग भी बहुत लंबे समय से परेशान हैं या चाहते हैं कि माँ उनका कल्याण करे, उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाए, वह इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और पीरियड में यदि आप इस समय पे हैं तो पूजा पाठ संबंधी कुछ जानकारी आपको वीडियो के आखिर में दी जाएगी। सबसे पहले हम पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में बात कर लेते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके नवमी की तिथि तक नवरात्रि का यह त्यौहार मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार की तारीख से शुरू हो रही है और यह 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार चैत्र की नवरात्रि में हम अपने घरों में घट स्थापना करते हैं, वैसे ही अश्विन माह की नवरात्रि में ही घर पे घट स्थापना करी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त लिखें। घट स्थापना सुबह के समय जल्दी उठ के आपको करनी है। इसकी तैयारी आप एक दिन पहले से शुरू कर सकते हैं, जैसे 6 तारीख से। तैयारी के विषय में सभी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से लेके 7:06 के बीच में रहेगा। यदि कोई इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ और घट की स्थापना अपने घर में नहीं कर पाता है तो वह अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना अपने घर में करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेके 12:32 तक रहेगा। जो भी लोग अपने घर में घट स्थापना करते हैं उन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत उपवास करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने पूजा का शुभ मुहूर्त जाना है। घट स्थापना का पूजा में अत्यधिक महत्व होता है। पहले दिन पे घट की स्थापना यदि आपने शुभ मुहूर्त में कर दी और आपने वहां बैठ के माता के सामने सही रूप से यदि संकल्प ले लिया तो आपकी पूजा का सबसे उत्तम फल आपको केवल ये 2 काम करने मात्र से मिल जाता है। नवरात्रि की पूजा के कई सारे नियम हैं, यह मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। आप नीता विक्रम चैनल पे जाके नवरात्रि की पूजा और नवरात्रि में जो सरल स्थापना की विधि होती है वो ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले हमें क्या क्या सामान लाना चाहिए आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। माता रानी के लिए चुन्नी ले आइए, जवारे बोने के लिए जवारे, मिट्टी, कलश स्थापना के लिए नारियल, आम के पत्ते, चावल लाना चाहिए, एक हल्दी की गठान, सुपारी, सिक्का, यह सभी चीज़ें आपको लाना चाहिए। और कलश बनाने के लिए एक लोटा, और यह सब चीज़ें आप लाके माता रानी का पूजन करें। देखिए, वैसे तो पूजा पाठ में जितने नियम आप बनाते जाएं, आप सभी नियमों से पूजा करें, पर सबसे महत्वपूर्ण है माँ के प्रति श्रद्धा। हम लोग अपनी पूजा पाठ में जितना श्रद्धा और विश्वास के साथ जगदम्बा को याद करते हुए उनका पूजन अर्चन करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं, ये 3 काम केवल करने मात्र से माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपको सुबह सुबह पहले दिन पे उठ जाना चाहिए। जल्दी सुबह उठें, अपनी माँ को बुलाने के लिए घर को बहुत साफ सुंदर स्वच्छ करें। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर पे वंदन बार लगाएं। देखिए, हमारे घर में जब भी कोई अतिथि आता है, कोई बड़ी पूजा होती है, घर के मुख्य द्वार के बाहर वंदन बार लगा के वहाँ रंगोली डाल देने से आपके घर में हर प्रकार की शुभता आने लगती है। घर के अंदर एक चौकी और पटा लगा के माता की स्थापना करें। नीता विक्रम चैनल पे जाके देख सकते हैं माता दुर्गा की पूजा की या नवरात्रि में माता की स्थापना की सरल विधि क्या है, मैंने पहले से बताई हुई है। आप जाके देखिए कि किस प्रकार कलश रखना है, किस प्रकार दीपक प्रज्वलित करना है, सभी चीज़ें बहुत आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं।
दोस्तों, जब आप इस प्रकार से माता रानी की स्थापना कर लें तो उस समय पे आपको संकल्प जरूर लेना है। देखिए, हम जब पहली पूजा करते हैं या पहले दिन पूजा पाठ करते हैं, उस दिन पे यदि हमने संकल्प नहीं लिया तो पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। आप अपने हाथ में एक सिक्का ले लें या एक सुपारी ले लें और थोड़े से अक्षत, चावल, पुष्प, थोड़ा गंगा जल, सादा जल, यह सभी अपने सीधे हाथ में ले लें और जो पहली अनामिका उंगली होती है उसको अंगूठे से जोड़ के, हे माँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम, मेरे दादा का नाम ये है, मैं इस जगह पे निवास करता अथवा करती हूँ और मैं आज संकल्प लेके 9 दिन तक आपका इस प्रकार ही पूजन अर्चन करके आपके नव दुर्गा रूपों का ध्यान पूजन करूँगा, ऐसा संकल्प लें। और या फिर आपने व्रत उपवास करा है तो आप बोलिए कि व्रत उपवास करूँगा। यदि आप प्रतिदिन माला जाप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये बोलिए, मैं आपके हर दिन 1000 माला का जाप करूँगा। जो भी पूजा आप करने वाले हैं उसका आप संकल्प ले लें। या फिर जो लोग जैसे कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जो भी आप माँ का पूजन अर्चन करते हैं उसका संकल्प आप ले लीजिए। बस संकल्प लेने में आपको सबसे शुरू में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम, जिस जगह आप हैं वो बोलना है और माता को याद करते हुए, हे माँ जगदम्ब, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ये पूजन अर्चन कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए माता के ऊपर वहाँ पे साइड में आप यह संकल्प का सभी सामान चढ़ा दें। ऐसा करने मात्र से ही आपकी पूजा शुरू हो जाती है। जब आप एक बार संकल्प ले लें तो जो आपने संकल्प लिया है वो पूजन अर्चन ज़रूर करें। जैसे कि अगर आप 1000 बार माता के नाम का जाप करना चाहते हैं तो हर दिन आपको एक माला जाप ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करके नवरात्रि समाप्त होने से पहले अपना जाप कर लेना चाहिए। देखिए, बुरी से बुरी किस्मत को बदलने के लिए आज मैं जो आपको पूजा की विधि बता रही हूँ ये बहुत सरल है। नवरात्रि में हम देवी की शुभ समय पे स्थापना करके, घट स्थापना करके उन्हें अपने घर में आमंत्रित करते हैं। जब माँ हमारे घर पे आ जाती हैं, हम उन्हें नियमित प्रतिदिन नियम से भोग अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। अब हमें क्या करना है, दिन के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दिन के समय आप जो पूजा करेंगे उसमें क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है ये नवरात्रि का व्रत है, यानी रात के समय विशेष पूजन ज़रूर करना है। रात के समय यानी 10:30 से लेके 12:30 के बीच में माता के नाम का जाप करिए। आप अपने घर में माता के नाम का जाप करिए। 2 मंत्र आपको बता रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। आप हर दिन कम से कम एक माला जाप रात में 10:30 से 12:30 के बीच में ज़रूर करिए। अब अगर जैसे आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका बिल्कुल साथ नहीं देती, आपके जीवन में दुर्भाग्य ने घर कर रखा है, तो बुरी से बुरी किस्मत भी जाप करने से ठीक हो जाती है। देखिए, आप एक माला नहीं, आप 11 माला जाप करिए। जब हम बहुत ही दिल से माता रानी को बुलाते हैं तो माँ हमारी पुकार सुन के अवश्य खिंची चली आती हैं। जाप आपको कैसे करना है ये बता देती हूँ। जैसे हम बोल बोल के जाप करते हैं, उसे हम उच्चाई स्वर में जाप करना कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसे उच्चाई स्वर में जाप करना बोलते हैं। और कई बार हम मन ही मन बोलते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं। तो इसे बुदबुदाते हुए जब हम जाप करते हैं ना तो इसे हम अलग तरह का जाप कहते हैं। परंतु जब हम मानसिक जाप करते हैं, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, हमारे होंठ नहीं हिलते, केवल हम मन ही मन में अपने मंत्र को बोलते जाते हैं और माला को आगे बढ़ाते जाते हैं। यानी हमारे मन में हम माता के लिए इस प्रकार से जाप करते हैं। इस जाप का फल आपको इस समय करने से सबसे अधिक फल की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी किस्मत में कैसा भी समय चल रहा हो, माँ आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाने लगेंगी। पर आपको जाप कैसे करना है, मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप करने में सिर्फ एक दिक्कत होती है, जाप करते करते एकदम से जाप बंद हो जाता है। तो जैसे ही आपका जाप बंद हो, आप फिर तेज आवाज में बोलिए। धीरे धीरे आवाज कम करते करते मन ही मन बिना होठ हिलाए अगर आप जाप करते हैं, मौन होके मानसिक जाप करते हैं, तो
इसका अत्यधिक फल आपको मिलेगा। आप गारंटी से इस बात को लिख सकते हैं कि आपकी हर जो किस्मत में इस समय पे दुख तकलीफ चल रही है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो मंत्र है वो भी आप लिख लीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। ये उसी का छोटा रूप है। आप दोनों में से कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और हर दिन जाप करिए। देखिएगा आपकी पूजा 9 दिनों में ज़रूर सफल होगी। हो सके तो इन पूरे 9 दिन में व्रत उपवास करिए। कोशिश करिए व्रत में कोई खट्टी चीज़ नहीं खाएं, बिना बात के दिन भर खाना पीना ना खाएं, झूठ मत बोलिएगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिएगा। माता जगदम्ब आपकी हर प्रकार सुन के आपके पास आएंगी। बाकी नवरात्रि से जुड़े हुए विशेष नियम के लिए एक अलग से वीडियो बहुत ही जल्द नीता विक्रम चैनल पे आएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जिन लोगों के पीरियड आ रहे हैं वो भी बिना किसी स्थापना के, बिना किसी पूजा पाठ के, आप भी इसी समय में माता रानी का मानसिक जाप कर सकते हैं। वैसे भी आप सबको पता है पीरियड के शुरू के 5 दिनों में आप देवी की पूजा नहीं कर सकते। पहले 3 दिन तो हर प्रकार के काम ही निषेध होते हैं। चौथे दिन स्त्रियां अपना सर धोती हैं और उसके बाद वह घर के, किचन के सब काम कर सकती हैं। और जब 5 दिन हो जाते हैं उसके बाद देवी पूजन कर सकती हैं और छठे दिन या 7वें दिन के बाद ही देव पूजा अर्थात अलग कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि जिन लोगों के पीरियड चल रहे हैं वह पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, परंतु मानसिक जप ज़रूर कर सकते हैं। और मानसिक जप का पुण्य फल अत्यधिक होता है। यह आपकी बुरी से बुरी किस्मत भी बदल सकता है। तो जिन लोगों के पीरियड चल रहे हैं वह नवरात्रि के 9 दिनों में मानसिक जप करें। बाकी लोग भी मानसिक जप ज़रूर करें। इस तरह से पूजा पाठ करने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आपको इस प्रकार से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि पूजा पाठ में उनसे भी कोई गलती ना हो, और गलती हो भी तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना मांग लें। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। दोस्तों, इस समय पे आप अपना सबका ख्याल रखें और यदि आपको किसी भी प्रकार का कुंडली परीक्षण कराना है तो नीता विक्रम के चैनल के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आप उस पर केवल मैसेज करके अपने कुंडली परीक्षण के लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी सब आपके जीवन में अच्छा रहे, आप सुखी रहें, ऐसी कामना के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं। जय माता रानी।